पहली बड़ी खबर के साथ पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से निकलकर सामने आई है, जहां पर श्रीनगर में एनकाउंटर की खबर इस वक्त सुर्खियों में है और जानकारी मिल रही कि दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 22 दिन पहले भी यहां मुठभेड़ हुई थी और दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल 22 दिन पहले जब मुठभेड़ हुई तब जंगल की ओर आतंकी भाग गए थे। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला दिया है। हरवान का जंगल साउथ कश्मीर की पुलवामा से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर आप देखिए आतंकी इसे अपने रूट के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल में ला रहे हैं। सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर में 22 दिन बाद सोमवार रात को फिर से यानी कि कल रात फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। हरवान जंगल में सुरक्षा बलों की लगातार यहां पर कवायद जो है वो तेज हो गई है। सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। पहले आतंकियों ने यहां पर गोली चलाई है। जैसे ही जवान संदिग्ध जगह के करीब पहुंचे, उन पर आतंकियों की ओर से भारी गोलाबारी करने की कोशिश की गई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और बताते चलें कि सेना की यहाँ जो अपनी बात सामने रखी गई है, उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। एनकाउंटर शुरू होने के बाद जवानों को हरवान के जंगल में एनकाउंटर के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बुलाया गया। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक एक करके भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। 22 दिन पहले भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, लेकिन फिलहाल कल शाम से ही आप देखिए एनकाउंटर का सिलसिला किस तरह से जारी है। और बताते चलें कि यहाँ पर आतंकी भागने में कामयाब हुए थे जब 22 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, लेकिन कई घंटों की गोलाबारी के बाद एनकाउंटर तब बंद कर दिया गया। 10 नवंबर के एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से देखी जा रही हैं। तो पिछले कुछ 5 आतंकी वारदात और एनकाउंटर की ताजा अपडेट आपके सामने। आप देखिए किस तरह से पिछले कुछ दिनों में सेना के सामने और सरकार के सामने ये आतंकी दोहरी चुनौती बना रहे हैं। 9 नवंबर की तारीख सोपोर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। उस दौरान भी हादसा पेश आया। 8 नवंबर जहां पर सगीपोरा और पानीपोरा में सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया गया था। इनपुट थे कि वहां आतंकी हैं। 7 नवंबर जैश के आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड्स की हत्या कर दी थी। टारगेट किलिंग का यह मामला सामने आया था। 5 नवंबर जहां पर कश्मीर के बांडीपोरा में भी एनकाउंटर की ऐसे ही खबर सामने आई थी। सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, ताजा जानकारी साझा कीजिए। श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में जंगलों के अंदर 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, बिल्कुल कॉल जो 2-3 दिन पहले जो त्राल में जो कैसो लग गया था, उधर भी जो फौज को कुछ शक शुबाब लगा था। उसके बाद उन्होंने कुछ गन शॉट्स किए थे उनको देखने के लिए। उसके बाद जो 5 से 6 घंटे का जो केसो त्राल के ऊपरी इलाके में जो फॉरेस्ट इलाका है, उसमें केसो चला था 7-8 घंटे का। और यही कारण है कि जो त्राल की जो बाउंड्री है और श्रीनगर की बाउंड्री है, जो माउंटेन एरिया है, वो मिलती है आपस में। और आज पिछली रात जो थी, तो रात के 11:30 बजे के करीब वहां पे जो कार्रवाई थी, केसो था चल रहा था, तो वो वहां पे वो कारण हुआ कि उसमें कुछ गन शॉट्स लगे हैं। तो पूरी तरह से इलाके को कार्डन किया गया है। वहां पे जो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस है, फौज, सीआरपी, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन ग्रुप वहां पे पहुंचे हैं। पूरे इलाके को कार्डन में लिया गया है। अभी तक जो कल रात को ही जो गन शॉट्स हुए हैं, वो अभी तक वही इतला है कि वो हुए हैं। उसके बाद पूरी जो एंट्री एग्जिट है वो पूरा बंद किया गया है। अभी तक वो यही सिचुएशन है। पूरी तरह से वहां पे कैसो चल रहा है। जो ही कोई वहां पे मुठभेड़ शुरू होगी, आपको अपडेट किया सलीम, जाएगा। क्या लगता है कि जो 22 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना थी, ये वही लोग हो सकते हैं? देखो आशा, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वो लोग हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, क्योंकि जो बेल्ट है, त्राल श्रीनगर का इलाका, बाउंड्री इलाका, ये कंगन से भी टाइप होता है वहां पे। तो 3-4 माउंटेन वहां पे मिलते हैं। बड़ा फॉरेस्ट इलाका है, माउंटेन इलाका है, सख्त तरीन चलने के लिए काफी सर्द तरीन इलाका है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो ही वहां पे हो गई। यहाँ पे जो कल वहां पे फौज की या पुलिस की पार्टी पहुंची थी, तो उनके बीच में जो हुआ था कि गन शॉट्स हुए, तो उसके बाद पूरी तरह फौज पुलिस सब ये फैसला लेते हैं कि अच्छा सलीम, ये कैसो बताइए कि जिस लगाते हैं तरह या से वो करते हैं। हारवान और त्राल का ये इलाका है, रिहायशी इलाका है या फिर पहाड़ी भरा? क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो तो यहाँ पर रिहायशी दिख नहीं रही है, ज्यादातर जंगल भरा इलाका है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये माउंटेनी इलाका है, जो बाउंड्री है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो त्राल और श्रीनगर का मिलता है ऊपर इलाका, ये वहां पे ही है, सरतरीन इलाका है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो कंगन खाल का वहां पे माउंटेन इलाका, ये वही इलाके हैं जो फॉरेस्ट एरिया है। वहां पे कोई रिहायशी ये नहीं होते, आमतौर पे वहां पे जो बकरवाल लोग होते हैं राजौरी पूंछ के, लेकिन वो कब 2 महीने पहले यहाँ से निकल गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ढोक का सहारा लिया गया हो? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अब ये अभी तक ये कहना मुश्किल होता है कि जब तक वहां पे कुछ स्टार्ट हो या उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से, उसके बाद ही पता चलता है कि क्या है।